हेलो दोस्त, मैं प्रफुल्ल आपका CSE गेट चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपके नोटिफिकेशन हर एक वीडियोज का मिलता रहेगा। दोस्त, मैं आज आप लोग के लिए सेट 5 लेकर आया हूं और इसमें भी क्वेश्चन कलेक्शन कुछ कॉन्सेप्ट बेसिस है और कुछ इजी लेवल और कुछ मॉडरेट का है। तो आप इसे पूरा देखिए और वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और बीच में जब छोड़ के जाइएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा दोस्त। तो आप वीडियो का अंत तक देखिए, आपको सारे चीज़ समझ में आएगा। और हमें ये उम्मीद है कि आपके जो भी क्वेश्चन कलेक्शन है वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आपको पैसेंस रख के सारे चीज़ तैयारी करिए और हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा मेरी वीडियोज़ से। तो चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्त। और देख रहे होंगे स्क्रीन पर आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लगा हुआ है। क्वेश्चन आपका फर्स्ट में है कि इन द गिवन बाइनरी ट्री यूजिंग एरे, जहाँ पर आपका दिया हुआ द एरे स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 1, यू कैन स्टोर द नोड 4 एट लोकेशन। इसका कहने का मतलब है कि जो भी आपका बाइनरी ट्री दिया हुआ है, एरे की यूज करना है और उस एरे जो स्टार्ट होगा इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा, तो आप 4th लोकेशन पे किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्त। तो इसका देखिए यहाँ पे आपका 4 का आप जब कंसीडर करिएगा 4 को, तो 4 आपका कंसीडर करिएगा तो देखिएगा दोस्त, ये आपका लेफ्ट चाइल्ड है किसका, 3 का। लेफ्ट चाइल्ड है किस, 3 का लेफ्ट चाइल्ड है, जो आपका एक 3 इंडेक्स वैल्यू को रख रहा है। 3 जो आपका है, इसका जो पेरेंट्स है वो क्या कर रहा है, 3 इंडेक्स वैल्यू को रख रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 4 है इंडेक्स वैल्यू, तो इसके लिए एक फार्मूला है। तो देखिएगा दोस्त, फार्मूला क्या बोलता है कि फार्मूला इसकी ये है कि 2 इंटू इंडेक्स वैल्यू ऑफ पेरेंट, इंडेक्स वैल्यू ऑफ पेरेंट। तो यहाँ से देखिएगा दोस्त, 2 इंटू, अब इंडेक्स वैल्यू पेरेंट कौन है, 3 या 3 का इंडेक्स वैल्यू क्या है, 3। तो यहाँ पर 3 वैल्यू पुट करेंगे और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त तो क्या मिलेगा आपको, 6, जो कि आपका यहाँ पर 4th लोकेशन, 8th लोकेशन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 6। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। जो आपके ऑप्शन में देखिए 6 है या नहीं है, तो देखिए 6th लोकेशन आपका दिया हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके क्या बोल रहा है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज प्रीफेयर देन BCNF बिकॉज, मतलब कि दोनों में कंपेयर करना है कि 3NF जो है वो प्रीफेयर्ड है BCNF से, कैसे और क्यों। ठीक है ना, तो क्योंकि यहाँ पर से आपका स्टेटमेंट कुछ दिया हुआ है 1 2 3 4 और उस स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सा सही होगा दोस्त। तो देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट बोलता है कि वी नॉर्मली चूज टू रिटेन डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट आपका सेकेंड बोलता है कि हाई पेनाल्टी इज सिस्टम परफॉर्मेंस इज टू बी पेड और रिस्क द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा इन आवर डेटाबेस। थर्ड आपका बोलता है कि देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम ऑफ रिपीटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो दोस्त जब भी हम रिपीटेशन करेंगे इंफॉर्मेशन का तो प्रॉब्लम तो होगा ही, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है। गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो ये भी आपका गलत है कि यह सारा का सारा स्टेटमेंट गलत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट और सेकेंड देखते हैं, तो फर्स्ट सेकेंड आपका सही है दोस्त। इसमें बोलता है कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड डिपिक्ट द नेचर ऑफ प्रिफरेंस और सिक्योरिटी एंड डेटा ओवर द डेटा रिडंडेंसी विच इज सेटिस्फाई विद द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये दोनों सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट थर्ड नॉर्मल फॉर्म को। अल्दाह मतलब उसके बाद BCNF सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑल्सो बट डिपेंडेंसी नॉट प्रिजर्व ऑलवेज। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रिजर्वेशन है, ठीक है ना, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन ऑलवेज प्रिजर्वेशन सेटिस्फाई
नहीं करता आपका BCNF, इसलिए आपका स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड सही है। तो फर्स्ट सेकंड सही है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्त, सेकंड का। देखिए दोस्त, क्वेश्चन आपका इसी टाइप से आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है ना, इसलिए मैं आपके लिए स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस आर वेल सूटेड फॉर बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है दोस्त कि हम लोग सेम प्रोसेस को एक जॉब बनाते हैं और जॉब बनाने के बाद उसको प्रोसेस करवाते हैं, और ये आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर भी बेस्ट रहता है दोस्त। तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस कंट्रोल, जब हम प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे तो वहाँ पर बैच प्रोसेसिंग का कोई भी यूज नहीं होता है। वीडियो गेम कंट्रोल, तो वीडियो गेम कंट्रोल में भी किसी भी तरह का आपका बैच प्रोसेसिंग का यूज नहीं होता है। प्रिपेयरिंग पे बिल्स ऑफ एम्प्लॉय, जब हम लोग एम्प्लॉय के बिल्स को प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो सेम डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय रहता है तो उसको हम एक जॉब बना लेते हैं, फिर अलग डिपार्टमेंट वाले का एक जॉब बना लेते हैं, और जब इस तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं उसके बाद हम पैसे को क्या करते हैं, सेंड करते हैं, बिल को पे करते हैं। तो वहाँ पर आपका जब जॉब बनाने की आपकी प्रोसेस आ जाए तो वहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये बैच प्रोसेसिंग के रूल को फॉलो करता है। फिर नेक्स्ट आपका प्रिपेयरिंग मेलिंग एड्रेस, जब हम लोग मेल भेजते हैं अपने डिपार्टमेंट पे या अपने एम्प्लॉय के पास तो वहाँ पर भी हम लोग जॉब बनाते हैं। तो ये दोनों आपका सेटिस्फाई करता है बैच प्रोसेसिंग को। तो बैच प्रोसेसिंग यहाँ पर आपका दो ठो हो जाएगा जो कि आपके रूल को फॉलो करता है, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ आपका ऑप्शन बी में है, तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से है, और हम बार बार कहते हैं दोस्त कि आपका जो NIC का जो एग्ज़ाम होगा उसमें कुछ डिपार्टमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है और इलेक्ट्रिकल का भी है, ट्रिपल ई का, और कुछ डिपार्टमेंट आपका कंप्यूटर साइंस का है, तो कंप्यूटर साइंस का ज़्यादा रहेगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, और फिर उसके बाद ट्रिपल ई है। तो आप दोस्त यहाँ पर तीनों ब्रांच की जो बच्चे हैं, ठीक है ना, तीनों ब्रांच के बच्चे तैयारी करेंगे तो आपका ज़्यादा उम्मीद है कि आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और COA कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये दोनों से आपका क्वेश्चन ज़्यादा आ सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग दोनों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और COA को। तो देखिए दोस्त, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है। फोर्थ क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि द फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द कार्नोग मैप गिवन बिलो, जो भी आपका कार्नोग मैप दिया हुआ है एक क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना दोस्त। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को हम ऊपर लेके चलते हैं और देखिए ऑप्शन के साथ में, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पेयर बनाते हैं। तो पेयर बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर एक पेयर यहाँ पर बन रहा है दोस्त, एक पेयर यहाँ पर बन रहा है। अब पेयर बना रहे तो देखिए ये जो आपका है ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, 0 और 1 में वेरी कर रहा है। तो हम लोग इसको लेते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या है, दोनों 0 0, तो हम इसको लिख सकते हैं ना दोस्त, B का कम्प्लीमेंट C का कम्प्लीमेंट दोनों कम्प्लीमेंट में है, फिर प्लस यहाँ पर देखिए ये दोनों वेरी कर रहा है 0 1 में, ये और ये कम्प्लीमेंट में वेरी कर रहा है, तो इसको छोड़ देंगे, जो कांस्टेंट है उसको लेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, B और C, तो हम इसको बोल सकते हैं दोस्त ये जो आपका एक्सप्रेशन जो आया ये क्या आया, B XNOR C का। अब B XNOR C इक्वल टू आपका होता है B XOR C का कम्प्लीमेंट होता है ना दोस्त। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो आपको इतना पता रहेगा कि किसको कम्प्लीमेंट करने से क्या हमें मिलता है, तो आप इजीली इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा, आपका गेट वाली क्वेश्चन नहीं रहेगी, गेट से थोड़ा सा नीचे लेवल का क्वेश्चन रहेगा आपको, तो आप उस लेवल तक ही तैयारी करिए, ज़्यादा हाई लेवल का जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको दोस्त, ठीक है। बाकी हम पर छोड़ दीजिए, हम आपका क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे जिस लेवल तक पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोलता है कंसीडर एन N+K बिट इंस्ट्रक्शन बिट, एक K बिट ऑपरेशन कोड, आप कोड दिया हुआ मतलब ऑपरेशन कोड, एंड सिंगल N बिट एड्रेस, देन दिस इंस्ट्रक्शन अलाउ डैश ऑपरेशंस एंड डैश एड्रेसेबल मेमोरी सेल्स। यहाँ पर आपका जितना भी डैश है उस डैश में हमें क्या करना है, फिल करना है। तो क्या फिल होगा, तो आपको पूछ रहा है ऑपरेशन, मतलब कि जो भी इंस्ट्रक्शन है जो आपको कितने ऑपरेशन को अलाउ करेगा और कितने एड्रेसेबल मेमोरी सेल्स को अलाउ करेगा, तो ये दोनों को आपको बताना है। जहाँ पर आपका क्या है, K बिट ऑपरेशन कोड है एंड सिंगल N बिट एड्रेस है, ठीक है ना।
तो देखिए दोस्त, ये कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है, आपकी कॉन्सेप्ट आपका पता रहेगा तो आप इजीली इसे सोल्व कर लेंगे। जब आपकी के बिट ऑपरेशन कोड है और कंसीडर n+1 के बिट इंस्ट्रक्शन आपका ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, जहाँ पर के क्या है ऑपरेशन कोड और एन क्या है बिट एड्रेस है, तो वहाँ पर आपका जो अलाउ करेगा इंस्ट्रक्शन और कितना ऑपरेशन को अलाउ कर जब करना है, तो ये आपका अलाउ करता है दोस्त 2 k और एड्रेस 2n। तो 2k आपका प्रोसेस और 2n क्या हो जाएगा एड्रेसेबल मेमोरी सेल्स। तो ये आपका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है। तो इसे यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा, तो आप यहाँ से क्वेश्चन को ईजिली कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंपाइलर डिजाइन से है। यहाँ पर आपका डैग से क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देख रहे हैं दोस्त यहाँ पर आप कि ये इधर बना रहा है और दूसरा इधर बना रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या कर रहा है, एक भाग इधर से ऐसे काट दे रहा है दोस्त और ये दूसरा ऐसे, ठीक है ना। तो डैग दो तरह का है, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो इसको कंसीडर करिएगा तो हम लोग क्या करते हैं, पहले B*C नीचे से ऊपर चल रहे हैं, फिर उसके बाद प्लस, प्लस आपका किधर है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड लेते हैं, फिर आपका प्लस क्या है A, ठीक है दोस्त। और इसको आप फिर इसके बाद इधर वाले के देखेंगे, तो ये करेंगे तो क्या हो जाएगा B*C, फिर राइट साइड में माइनस, फिर उसके बाद D। अब ये दोनों को कौन जोड़ रहा है, दोनों को इंक्लूड कर रहा है आपका स्ट्रिक्ट से, तो ये स्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्त आपका कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो देखिए ये प्लस B*C और फिर दोनों को इंक्लूड कर रहा है B*C माइनस D, जो आपका एक स्ट्रिक्ट है वो आपको दोनों को इंक्लूड कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका D जो है वो पूरी तरह से मैच कर रहा है, तो इसका आंसर D हो जाएगा दोस्त। और बाकी आप क्वेश्चन कर लीजिएगा इस टाइप से क्वेश्चन, यदि आपके बुक वगैरह में है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर नेटवर्क से है और कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास ए होस्ट एड्रेस। आपका यहाँ से क्लास पूछा हुआ है कि कौन सा जो होस्ट है जो कि क्लास ए का नहीं है, ठीक है ना। तो क्लास ए का हम लोग रेंज जानते हैं दोस्त, क्या होता है 0 to 192 तक, सॉरी 0 to 127, और क्लास बी का होता है 128 से 192, ठीक है ना। तो ये आपका क्लास ए का रेंज है, एक क्लास बी का रेंज है। तो देखिए यहाँ पर आपका पूछ रहा है कि क्लास ए का रेंज कौन नहीं है, तो क्लास 0 से 127 के बीच में कौन नहीं आ रहा है। तो 0 से 127 127 के बीच में देखिए आपका ये भी आ जा रहा है, ये भी आ जा रहा है, ये भी आ जा रहा है, और ऑप्शन ए 128 है। 128 से 192 तक आपका क्लास बी में चला जाता है, जो कि आपका होस्ट एड्रेस ये नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन ये जो है वो करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्लास ए का होस्ट एड्रेस नहीं है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ मैच्योरिंग लेवल इन CMMR। ये आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। CMM का मतलब ही होता है कैपेबिलिटी, मैच्योरिटी मॉडल, और इसमें लेवल्स टोटल 5 होते हैं, 5 लेवल होते हैं, ठीक है ना। अब 5 लेवल कौन कौन सा होता है, तो फर्स्ट में आपका जो होता है वो इनिशियल होता है, इनिशियल। सेकेंड आपका रिपीटेबल, और थर्ड आपका होता है डिफाइनिंग, सॉरी, और फोर्थ में हम यहाँ पर लिख देते हैं दोस्त, फोर्थ आपका होता है मैनेज,
मैनेज, और 5 आपका होता है ऑप्टिमाइजिंग। थोड़ी सी आपकी लिखावट लेकिन लैंग्वेज से आप पकड़ लीजिएगा कि कहाँ पर क्या सर बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से 5 टोटल लेवल होता है CAM का, जिसका मतलब होता है कैपेबिलिटी, मैच्योरिटी, इनिशियल मॉडल, ठीक है ना। और इसका 5 लेवल कौन कौन सा है? इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइनिंग, मैनेज और ऑप्टिमाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है ए फंक्शन क्यू डेट एक्सेप्ट ए पॉइंटर to a character as arguments and returns a pointer to an array of integer can be declared as। तो इसमें बताना है कि एक क्यू जो है पॉइंटर को एक्सेप्ट करता है और वो कैरेक्टर आर्गूमेंट्स को ही, और तो एंड रिटर्न्स ए पॉइंटर, और पॉइंटर ही देता है टू एन एरे ऑफ इंटीजर कैन बी डिक्लेयर। तो उसको हम किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं? तो इसको डिक्लेयर करने के लिए आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना दोस्त। देखिए इसमें आपका और भी घुमा कर दे सकता है, लेकिन हमें ये सारी चीज़ भी देखेगा कि सेम है, लेकिन नहीं, ये हमें क्या करना है कि सारे को ब्रैकेट में ही रखना है। कहने का मतलब है दोस्त, नाउ ए डेज स्टे होम और सेफ, का स्टे होम एंड सेफ, तो वो यही कर रहा है कि होम, स्टे होम के अंदर ही रह रहा है, ठीक है ना, और सेफ रह रहा है, ठीक है ना, स्टे होम एंड स्टे सेफ। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोल रहा है कि द गोल ऑफ हैशिंग इज टू प्रोड्यूस ए सर्च दैट टेक्स। तो आपका सर्च करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना, हैशिंग को। तो हैशिंग को हमको सर्च करने में कोई टाइम नहीं लगता है, इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्टेड रहता है तो शॉर्ट करने में कोई टाइम नहीं लगता है, तो सर्च करने में थोड़ा सा ईजी हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ 1 टाइम्स। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है दोस्त, और आप तैयारी करते रहिए, और जितना भी क्वेश्चन जिस लेवल का देते हैं तो उस लेवल से और भी क्वेश्चन आप अपने से भी तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपके पास सारा चीज़ अवेलेबल होगा, ठीक है ना। तो यदि ये वीडियो आपका पसंद आता है, ये सेशन पसंद आता है, तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें दोस्त, और दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।